गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज क्या स्पेशल डे है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ओके, सो जो अवैध तस्करी है, जो ड्रग्स की स्मगलिंग है और यहाँ पर ड्रग्स को बैन किया हुआ है, उसके खिलाफ ये डे सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, जिसको हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा 26 जून इलिसिट ट्रैफिकिंग और ड्रग एब्यूज़ के खिलाफ ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आगे चलते हैं 2021 के लिए जो थीम रखी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ओके, सो जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है, उसमें 2021 के लिए थीम रखी गई है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। याद रखिएगा गाइस। आगे चलते हैं और इसी दिन हम एक और डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जून को, जिसे हम इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के नाम से जानते हैं। ओके, सो दुनिया भर में यहाँ पर जो किसी भी टॉर्चर के खिलाफ जो यहाँ पर विक्टिम रहे हैं, ओके, चाहे वो लोकली हो, नेशनली हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर हो, उसके खिलाफ यूएन द्वारा ये डे रिकग्नाइज किया जाता है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। ओके, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह। और ये एक इनकी फ़ोटो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हब्बा खातून पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। पुस्तक का नाम है हब्बा खातून, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप गैस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, हब्बा खातून। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 काजल सूरी। ओके, सो लेखक का नाम है गाइस काजल सूरी। काजल सूरी जी के द्वारा ही हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है हब्बा खातून। ओके, और ये एक इसकी फ़ोटो है, कवर फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बुक है हब्बा खातून बुलबुले कश्मीर, लेखक का नाम है काजल सूरी। याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, हाल ही में किस बैंक ने बांग्लादेश को कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए 940 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ओके, सो 940 मिलियंस का यहाँ पर जो ऋण मिल रहा है बांग्लादेश को, वो किस बैंक से मिल रहा है, ये आपको बताना है। 940 मिलियन यूएस डॉलर। सो गाइस, ये जो ऋण दे रहा है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, आप सभी ने नाम सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि कोविड-19 टीकों के लिए 940 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण बांग्लादेश को दे रहा है सहायता के रूप में। याद रखिएगा। और एडीबी से रिगार्डिंग आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा गाइस। फुल फॉर्म हो जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे गाइस मनीला, फिलीपींस। फाउंडेशन ईयर है गाइस 1966, 1960s में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और चेयरपर्सन का नाम हो जाएगा मसात्सुगु आसावाका। ओके, सो चेयरपर्सन का नाम याद रखिएगा, मसात्सुगु असाकावा। ओके, हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। और फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 19 दिसंबर 1966। आगे चलते हैं, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा भारत के किस राज्य में लगाया गया है? आपको बताना है, जो पहला आनुवांशिक रूप से यहाँ पर संशोधित रबड़ का पौधा है, वो भारत के किस स्टेट में लगाया गया है। और ये दुनिया का पहला एक आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा बना है गाइज। ओके, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस स्टेट का नाम आपको बताना है। तो गाइज जगह का नाम है गुवाहाटी, असम। ओके, असम राज्य में जो गुवाहाटी जगह है, उसी जगह पहला आनुवांशिक रूप से जो संशोधित रबड़ का पौधा है, वह यहाँ पर लगाया गया है, बीजारोपित किया गया है। वर्ल्ड का ये पहला है, सो याद रखिएगा गुवाहाटी, असम। और जो असम की लोकेशन है, आपको मैं इंडियन मैप में दिखा देता हूँ। ओके, ये आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का मैप, बहुत ही सुंदर मैप है, जिसमें आप रेड कलर में जो देख पा रहे हैं, ये है असम। ओके, और जो इसके चारों तरफ स्टेट्स हैं, इनकी लोकेशन भी आप जान लीजिएगा इस। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से। यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है गाइज नागालैंड, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है मणिपुर, ये मणिपुर है गाइज। यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम, और ये है गाइज त्रिपुरा, और यहाँ पर आपको मेघालय मिलेगा। और ये गाइज वेस्ट बंगाल है, जिससे असम बॉर्डर शेयर करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि असम किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, नॉर्थ से चलेंगे हम क्लॉकवाइज। दोबारा से रिपीट करते हैं गाइज, ये असम हो गया गाइज, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर है नागालैंड, ये मणिपुर हो गया, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
स्कूली पाठ्यक्रम और टीवी शो में LGBT कंटेंट पर रोक लगा दी है। ओके, सो जो यहाँ पर LGBT कंटेंट है, इस पर किस देश के जो एक पाठ्यक्रम होता है गाइस, स्कूली पाठ्यक्रम, उसमें यहाँ पर रोक लगा दी गई है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए। सो गाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हंगरी। ओके, हंगरी ही वह देश है जहाँ पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम और टीवी शो में यहाँ पर LGBT कंटेंट पर रोक लगा दी है। जो लेस्बियन यहाँ पर कंटेंट होता है गाइस, उस पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है हंगरी कंट्री द्वारा। ओके, और हंगरी की लोकेशन आप मैप में देख लीजिए, दिस इज़ यूरोपियन मैप। ओके, और हंगरी आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर है हंगरी, आप देख पा रहे हैं। और हंगरी जो है वो किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये भी आप जान लीजिए। सबसे ऊपर है गाइस स्लोवाकिया, उसके बाद है यूक्रेन, फिर चलते हैं रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया। ओके, और यहाँ पर स्लोवेनिया भी है। ओके, छोटा सा बॉर्डर स्लोवेनिया के साथ भी है। सो हंगरी एक लैंडलॉक कंट्री है गाइस, याद रखिएगा। इसको किसी भी सी या फिर ओशन का एक्सेस नहीं है, याद रखिएगा। और ये सभी कंट्रीज़ हंगरी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। हंगरी की जो राजधानी है गाइस हो जाएगी बुडापेस्ट। ओके, याद रखिएगा, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और करेंसी है फॉरेंट। सो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, हंगरी, बुडापेस्ट, फॉरेंट। ओके, आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन जेनेवा में आयोजित किया गया है। ओके, सो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन में आंसर दे दिया गया है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेनेवा। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो आयोजित किया गया है जेनेवा में। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों ही यहाँ पर वर्ल्ड पावर्स हैं और एक काफ़ी बड़ी इकनॉमी है एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड। ओके, सो आप याद रखिएगा जगह का नाम है जेनेवा, और जो जेनेवा है वो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड कंट्री में है गाइस। ये स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं, यूरोपियन मैप है गाइस, जैसा कि हमने लास्ट मैप में भी डिस्कस किया था। अब हम स्विट्ज़रलैंड को डिस्कस करेंगे। स्विट्ज़रलैंड भी एक लैंडलॉक कंट्री है गाइस, यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है स्विट्ज़रलैंड, और ये जो स्विट्ज़रलैंड है बॉर्डर शेयर करता है गाइस फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया और इटली। ओके, सो इन सभी कंट्रीज़ के साथ स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर शेयर करता है। स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी हो जाएगी गाइस बर्न हो जाएगी, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, और करेंसी हो जाएगी फ्रैंक। ओके, स्विस फ्रैंक। सो स्विट्ज़रलैंड बर्न फ्रैंक, इस तरह से आपको याद रखना है, स्विट्ज़रलैंड बर्न फ्रैंक। आगे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? ओके, सो राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की जो शुरुआत है वो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, ये आपको बताना है सिंपली। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और न्यूज़ में भी है, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 कर्नाटका। ओके, सो कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मौजूद हैं? ओके, सो जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है गाइस, उसकी तीनों प्रजातियां यहाँ पर किस राज्य में मौजूद हैं ये आपको बताना है। भारत का एकमात्र राज्य है, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 ओडिशा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ओडिशा ही वह राज्य है जहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ मौजूद हैं, और जो तीनों प्रजातियों का नाम है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओडिशा राज्य में तीनों प्रजातियाँ हैं जिसमें पहला नाम आता है घड़ियाल। ओके, सो पहली प्रजाति का नाम है घड़ियाल गाइस, जिसका साइंटिफिक नेम आप देख पा रहे हैं गैवियलिस गिगेंटिकस। ओके, और दूसरी प्रजाति का नाम है मगर क्रोकोडाइल। ओके, मगर क्रोकोडाइल, मगर मगरमच्छ भी कहते हैं इसको सिंपली। सो आप याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम भी आपको दिए गए हैं इसमें, क्रोकोडाइलस पेलिस्ट्रिस। ओके, ये इसका नाम हो जाएगा। और तीसरी जो प्रजाति है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी खारे पानी का मगरमच्छ के नाम से भी आपने सुना होगा। ओके, सो सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है वो भी ओडिशा राज्य में ही पाया जाता है। तीनों प्रजातियाँ ओडिशा जो है एकमात्र राज्य में मौजूद है, याद रखिएगा। वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज, वहाँ से आप वीडियो का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल न्यूज़ लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। किस वैश्विक संगठन ने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने एवं एशिया प्रशांत में निम्न कार्बन जीवन शैली में संक्रमण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से एक लो कार्बन अर्थ पहल को आरंभ किया है? ओके, सो गाइज आपके लिए क्वेश्चन मैं सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लो कार्बन अर्थ पहल का आरंभ किया गया है, किस वैश्विक संगठन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है? पारिस्थितिक तंत्र है। ओके, जिसमें यहाँ पर निम्न कार्बन जीवन शैली के जो संक्रमण है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मैसिव फाउंडेशन का स्थापना की गई है, इसकी शुरुआत की गई है, लो कार्बन अर्थ। सो गाइस जो यहाँ पर संगठन हो जाएगा ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा ही ये पहल की गई है, लो कार्बन अर्थ, ये आपको याद रखना है। ओके, UNEP से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। फुल फॉर्म हो जाएगी गाइज, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे गाइज नैरोबी केन्या। ओके, अफ्रीकन कंट्री है केन्या। सो केन्या की राजधानी जो है नैरोबी, इसमें इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन है, हेड है, उनका नाम है इंजर एंडरसन। ओके, इंजर एंडरसन UNEP के हेड हो जाएंगे गाइज, और फाउंडेशन ईयर हो जाएगा 1972।
काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है गाइज, याद रखिएगा। 1972 में UNEP की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या, और हेड पर्सन का नाम है इंजर एंडरसन। आगे चलते हैं। मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का कौन सा शहर विदेशी श्रमिकों के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर है? ओके, सो यहाँ पर जो वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली सिटी मानी गई है, मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ है 2021 में, जिसमें यहाँ पर श्रमिकों के लिए, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए सबसे महंगा शहर कौन सा यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, वो आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, आशगाबत। ओके, सो आशगाबत ही वह सिटी है, वह शहर है जिसको विश्व में सबसे महंगा यहाँ पर घोषित किया गया है श्रमिकों के लिए इस सर्वे के अनुसार। ओके, सो जो आशगाबत है गाइस, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगी गाइस, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगी आशगाबत, जो कि हमारा आंसर है। ओके, याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगी आशगाबत। आगे चलते हैं, और जो तुर्कमेनिस्तान है उसको आप मैप में देख सकते हैं, दिस इज सेंट्रल एशियन मैप। यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ आपको शो हो रही हैं, और जो तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की जो यहाँ पर लोकेशन है तुर्कमेनिस्तान की, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कैपिटल बताई है गाइस, तुर्कमेनिस्तान, आशगाबत, और यहाँ पर करेंसी हो जाएगी मनत। ओके, तीनों ही आपको याद रखने हैं, फ्लो में याद रखने हैं, तुर्कमेनिस्तान, आशगाबत, मनत, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल महानिदेशक का रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सम्मान जीता है? ओके, सो हाल ही में सम्मान मिला है गाइस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की ओर से, जिसमें रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का अवार्ड मिला है। किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये सम्मान मिला है, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है गाइस, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भारतीय एयरपोर्ट है, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ओके, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, उसी को ये सम्मान मिला है गाइस, रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सम्मान, याद रखिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक जो पिक्चर है मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं। सोलर रूफ टॉप्स यहाँ पर एक मैसिव क्वांटिटी में प्लेस किए गए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसको अवार्ड भी मिल चुका है गाइस सोलर रूफ टॉप के लिए। सो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने किसे अफ्रीकी विकास बैंक, AIIB, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, NDB के गवर्नरों के मंडल में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ओके, सो काफ़ी यहाँ पर वर्ल्ड बॉडीज़ के नाम आपको दिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार ने एक अपनी ओर से वैकल्पिक जो गवर्नर हैं उनको चुना है। इसमें यहाँ पर सभी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इसमें अफ्रीकी विकास बैंक का नाम आता है गाइस, AIB है, यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है। इन सभी के लिए वैकल्पिक गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है भारत सरकार की ओर से, ये आपको बताना है, आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अजय सेठ। ओके, सो अजय सेठ ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में वैकल्पिक गवर्नर के रूप में चुना गया है भारत सरकार की ओर से इन सभी संगठनों के लिए, याद रखिएगा, अजय सेठ। और ये एक इनकी फ़ोटो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारतोलक कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य के क्रीड़ा विश्वविद्यालय की प्रथम उपकुलपति बनी है? ओके, सो फेमस वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी, जिन्हें हाल ही में यहाँ पर प्रथम उपकुलपति के रूप में चुना गया है, और वह किस राज्य के क्रीड़ा विश्वविद्यालय की उपकुलपति बनी है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। ओके, सो सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो दिल्ली क्रीड़ा विश्वविद्यालय है उसी के लिए भारतोलक कर्णम मल्लेश्वरी जी को प्रथम उपकुलपति के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा, दिल्ली क्रीड़ा विश्वविद्यालय। और ये एक इनकी फ़ोटो है, फेमस यहाँ पर वेट लिफ्टर हैं। आपको याद होगा सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और भारत की ओर से ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्हें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर प्राप्त हुआ था, कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक 2000, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग का शुभारंभ करते हुए किस अभियान की शुरुआत की है? ओके, सो जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए एक आधिकारिक थीम सॉन्ग का शुभारंभ भी किया है, और साथ ही एक अभियान की शुरुआत भी की है। ओके, सो उस अभियान का नाम आपको बताना है, यहाँ पर किस अभियान की शुरुआत की गई है, आप गैस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट गाइज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चेयर फॉर इंडिया। ओके, हैशटैग चेयर फॉर इंडिया, ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए, याद रखिएगा, हैशटैग चेयर फॉर इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के साथ साझेदारी में किस देश का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट
बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू हुआ है। ओके, और ये 24 मंथ्स के लिए है गाइस, याद रखिएगा। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, सो किस देश के साथ हाल ही में साझेदारी हुई है? भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है 24 महीने के लिए? सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, भूटान। ओके, भारत और भूटान के बीच टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसकी कार्य अवधि रखी गई है 24 महीने, 24 मंथ्स। भारत और भूटान। भूटान की राजधानी हो जाएगी गाइस थिम्पू, याद रखिएगा। और यहाँ पर करेंसी हो जाएगी नगुल्ट्रम। ओके, इसको हम यहाँ पर गुल्ट्रम के नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं। सो भूटान थिम्पू गुल्ट्रम। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है एक फ्लो में, भूटान थिम्पू गुल्ट्रम। आगे चलते हैं, भूटान की लोकेशन भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ गाइस। भूटान जो है यहाँ पर एरिया वाइज काफ़ी छोटा कंट्री है, बट स्ट्रेटेजिक पॉइंट व्यू से और एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आप एक बार लोकेशन भी यहाँ पर चेक कर लीजिए। भूटान आप देख पा रहे हैं गाइस, ये है भूटान। ओके, और भूटान जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, भूटान सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है गाइस, यहाँ पर वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके, यहाँ पर असम है गाइस, और यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 4 राज्य हैं जिनके साथ भूटान देश जो है बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा गाइस। ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टडी हैकाथॉन की तरफ से 26 जून के लिए, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब पार्ट आता है गाइस स्टैटिक जीके का, जिसमें हम डेली बेसिस पर कंट्री, कैपिटल और करेंसी लर्न करते हैं। सो आपकी स्क्रीन पर कुछ कंट्री, कैपिटल और करेंसीज़ के नाम दिए गए हैं, जिनको हम एक फ्लो में लर्न करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आप मेरे साथ साथ इनको लर्न कर सकते हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंट्री से। कंट्री का नाम है गाइस गैबोन। ओके, कैपिटल हो जाएगी लिब्रेविले और करेंसी का नाम है फ्रैंक। ओके, सो आपको एक फ्लो में बोलना है तीनों को, गैबोन, लिब्रेविले, फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाम्बिया, बांजुल, डलासी। काफ़ी सिंपल है, आप याद रख सकते हैं, गाम्बिया, बांजुल, डलासी, इस तरह से आपको बोलना है। ओके, जॉर्जिया, तिब्लिसी, लारी। ओके, सो जॉर्जिया, तिब्लिसी, लारी। नेक्स्ट चलते हैं जर्मनी, बर्लिन, यूरो, काफ़ी फेमस है, आप याद रख सकते हैं, जर्मनी, बर्लिन, यूरो। नेक्स्ट चलते हैं गाइज घाना, अक्रा एंड सेडी। ओके, घाना, अक्रा, सेडी, इस तरह से आपको बोलना है। सो गाइज एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गैबोन, लिब्रेविले, फ्रैंक, गाम्बिया, बांजुल, डलासी, जॉर्जिया, तिब्लिसी, लारी, जर्मनी, बर्लिन, यूरो और घाना, अक्रा, सेडी। ओके, एक फ्लो में आपको तीनों को बोलना है। इस तरह से गाइज अगर आप याद करेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक भी याद रहेगा और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जल्दी रिमाइंड हो जाएगा, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्री, कैपिटल और करेंसी से। स्टैटिक जीके का पार्ट है गाइज, याद रखिएगा। चलिए लास्ट बार एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गैबोन, लिब्रेविले, फ्रैंक, गाम्बिया, बांजुल, डलासी, जॉर्जिया, तिब्लिसी, लारी, जर्मनी, बर्लिन, यूरो, घाना, अक्रा, सेडी। ओके, सो इस तरह से आपको एक फ्लो में रन करने हैं तीनों ही CCC जो यहाँ पर रूल फॉलो कर रहे हैं हम कंट्री, कैपिटल और करेंसीज़ के लिए। ओके गाइस, ये है वीडियो का एंड पार्ट गाइस। और लास्ट में आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपको करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहे, सो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अंत में बताना चाहूँगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है ऋषभ जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।